कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या करते हैं। कान सब कर। हालेलुया। हालेलुया। अब समझना है, सुनना है कि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के का बोला थे। हालेलुया। हालेलुया। जरा सोचा, एक मंत्री आ जाए पूरा शून्य हो जाए, अब कोई एक आवाज शब्द नहीं रहा, खाली होकर सुनिए, कोई मंत्री आ जाए, जब कोई सकना चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु के आत्मा हमारे बीच में है तो वही फीलिंग होना चाहिए जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है, जहाँ सब कोई शरीर प्राण आत्मा एक साथ वो नाश कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन ला हमारा ध्यान से सुनना रखे, ओकरे नाम से मेरे कहते जेकर जेकर कान है वहाँ सुन लेवा तो परमेश्वर के आत्मा हाँ काय तुम करना चाहते। हालेलुया। मत्ती के 11 के 15। जिसके कान सुनने के कान हो वह सुन ले। अच्छा से जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। वो मेरे कहीं से जिसके कान हो वो सुन ले। ए मेरे का तो जेकर सुने वाला कान है, कान सब कर है लेकिन ध्यान नहीं रहा। हालेलुया। तो लगाते ध्यान लगा के सुन के परमेश्वर के वचन का बोलत थे। हालेलुया। मत्ती की किताब 11 के 28 तुम पढ़ डाले हैं, सुन चुके हैं लेकिन कोई मन नहीं सुने। हालेलुया। हे सब परिश्रम करने वालों और हे बोझ में दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परफेक्ट निकालो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सब परिश्रम करने वाले लोगों, इलाज करवात करत परिश्रम करत करत हमन थक गए, बैगा गुनिया करत करत हमन थक गए, कतना कन पैसा लग गए, समय लग गए, दुखों मिला थे, परेशानियों होते। हालेलुया। हाँ, नाना प्रकार के विपत्ति उनके जीवन में आ गए। ओ मन लगा थे प्रभु यीशु मसीह मोर करे आ मैं तोला विश्राम दूं। हालेलुया। मोर करे आ मैं तोला विश्राम दूं। और विषय में कहा कहोगे? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। मेरा जुआ अपने सिर पर, अपने कंधे पर उठा ले कहते। यस। जो काम परमेश्वर के हावे मोर काम ला तय करे में तैयार हो जा, और तो सब चीज लमा हटा दे और बोझा लमा उठा ले। हालेलुया। तो हम ला प्रार्थना करना रहे, ओकर वचन ला समझना रहे और वही में हम ला चलना रहे। हालेलुया। हाँ, इब्रानियों की किताब 8 अध्याय 16 पद। आया पृष्ठ नंबर 311। हमारे तुम्हारे सामने पीछे खोला पढ़ा 8 से 16। 10 नाम दिया। हाँ, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। जो प्रभु यीशु के बात ला मान करके ओकर रास्ते में चलते, ओकर संग में परमेश्वर हा वाचा बांध। काय वाचा बांधते? मूल नियम ला तो हृदय में समाधि तब गुलास नहीं। हालेलुया। कैसे प्रभु भोज करना है, कैसे तोला प्रार्थना करना है, कैसे तोला वचन सुनाना है और कैसे तोला गीत गाना है, ये सब चीज ला तो हृदय में मैं डाल दूं, तो अंदर में मैं समा दूं। परमेश्वर हा ऐसा वाचा बांधे। जब जब बांध चुके हैं, जब जब हम लोग रास्ता में चलथन ओकर आज्ञा ला पालन करथन तो ओकर वाचा ओकर वादा हमन के ऊपर में का होथे पूरा होथे। हालेलुया। अगर हमन ओकर बात ला नहीं मानबो, ओकर आज्ञा के पालन नहीं करबो तो ओकर एक कोठा वाचा हमन के जीवन में पूरा नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह बोले कि तुम जाओ बीमारों को चंगा करो, जो जो बीमार हवा कुछ चीज में बीमार रहे
बोला चंगा कर ओकर में दुष्ट आत्मा है, कुछ दुष्ट आत्मा रहे, बोला निकाल, कोढ़ी हो गए तेरा शुद्ध कर, आज्ञा दे दे। लेकिन जब ओकर आज्ञा के मैं पालन कर और तुम भी पालन करिए, तुम के पालन ये एक विश्वास करना, हालेलुया, हालेलुया। कर्म मैं करत हूँ, कर आज्ञा के पालन करत हूँ और उतने का विश्वास तुम के तरफ से और उतने का काम मैं करत हूँ, तब वो परमेश्वर होला पूरा कर, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब वाचा बांधे है और वाचा बांध करके परमेश्वर पहली रख दे है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। जैसे जैसे हम ओकर आज्ञा के पालन करत जाथन वो वाचा हमन के जीवन में लागू होते, पूरा होते, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय पाया 6 के 16 और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। अगर हम कोई जगह जात हम कोई भी जगह में गुजरत हन कोई मंदिर है तो वो मंदिर के हाँ हमन के कोई संबंध नहीं है, वो अलग है, हमन अलग है। हमन वो जीवते परमेश्वर के मंदिरन, हमन के शरीर में ओकर आत्मा वास करते, ते मिट्टी के सीमेंट के ईटा के बनाए हुए मंदिर से हमन के कोई संबंध कोई रिश्ता नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। हमन खुद एक मंदिर जेमा वो परमेश्वर के आत्मा आकर के वास करते और इस शरीर में होकर के वो कार्य करता है। जो कार्य इंसान नहीं कर सका वो कार्य परमेश्वर मंदिर में होकर के वो कार्य ना करते, हालेलुया, हालेलुया। तब जाके ये बड़े बड़े काम मन होते, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नीचे मैं उनमें और मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे, हालेलुया। हालेलुया। जो जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते और ओकर राह में ओकर वचन में चलते ओकर ओला काय का परमेश्वर है, मैं ओकर शरीर में होकर के मैं चला फिरा करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिख दे है, ओकर परमेश्वर के आज्ञा से ये वचन लिखा गए है। जो परमेश्वर के राह में चलते ओकर शरीर में वो परमेश्वर के आत्मा आकर के इनमें काय बोलते हैं, मैं उनमें बसूंगा, इस शरीर में परमेश्वर के आत्मा बसी और बसे तब जाके काम हुआ था, आमीन, आमीन। मैं नहीं बोला था, बाइबल में लिखा है, हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे बातें कभी न टलेंगी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन उसका सच्चा है। मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, हमन के वो परमेश्वर है, हमन ओकर अंश है। जो ओकर रास्ते में चलते ओकर वचन में चलते वो है परमेश्वर के अंश से, परमेश्वर ओकर में होकर के कार्य करते, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और बोल, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, हालेलुया। हालेलुया। जो संसार के आदमी मन के नाना प्रकार के कूटनीति घमंड चाल चलन उमन के जो भी हवे वो मन से निकल के बाहर आ, हालेलुया। हालेलुया। जो जो हमन के दिल में हमन के दिमाग में जो पुराना ख्यालात है ओला छोड़ के तय बाहर आ, तब परमेश्वर का मैं तोरा ग्रहण करूँ, हालेलुया, अब मैं तोरा अंगूठी ले पकड़ के मैं तोरा चलाऊं और तोरा नहीं ना, हालेलुया, हाँ, जब छोटी बच्चा लोग चले नहीं सका तो भरक ले गिरते ना, छोटा लड़का में खड़ा हो लट खड़ा हो ऐसे ऐसे करत रही, तब ओकर अम्मा पापा मान उंगली लगा के चलाते, हालेलुया। सेम उसी प्रकार से जब हम त्याग देबो इस संसार के नियम का दर और तब परमेश्वर हमन ला उंगली ले पकड़ के हमन ला चला ही और ओकर वचन में हमन चले सब जा,
हालेलुया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर के आत्मा हमन के शरीर में होकर के कार्य करी, कहाँ के रोग, कहाँ के बीमारी और कहाँ की विपत्ति, कहाँ के दुख और कहाँ के कष्ट। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम ला परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम ला चलना रहते हैं। हालेलुया। मरकुस के किताब 16 अध्याय 16 पद 15 से पढ़े। पाजी है तो पृष्ठ और दैया पढ़ो। आया पृष्ठ नंबर 79। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से 16 के 15। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपन चेला मन ला बोला थे, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। यीशु मसीह अपन चेला मन ला बोला, तुम सारे जगत में जा करके, सारे जगत एमा कौन रौते, कौन केवटाए, कौन तेलिए, कौन महंते, निकला थी समझ में आते। यस। तुम सारे जगत में, जितना कौन जगत में परमेश्वर है, इंसान बनाए हैं, सब कोई के पास जा करके सुसमाचार प्रचार कर। आमीन। हालेलुया। आमीन। एमा कोई जात पात नहीं बोले, यस। सब ला सुना, सबको उद्धार होना, सब कोई ला बोला था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अच्छा से पढ़ो। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमन के रोग बीमारियां दूर हो जाकर के मार खाए, ठीक है। हमन पाप कर डाले हैं, पत्थर की पूजा कर डाले हैं, लकड़ी की पूजा कर डाले हैं, घुलन घुलन की पूजा कर डाले हैं, हाँ, माथा ठक ठक के कर डाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम नाना प्रकार के पापों कर डाले हैं, हाँ, कतना का झूठ भी बोल डाले हैं, हाँ, गलत गलत नजर हम देख के सोच भी डाले हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया। अब हमें से हो गया पाप। हालेलुया। हालेलुया। तो हम के पाप धुली प्रभु यीशु मसीह के लहू से, यस। ठीक है। यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुली, हमारे बीमारी आ गई है, तो वो पोड़ा में मार खाता रहे, तो अब हम चंगा हो जाए, अब हमारे पाप धुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम नरक में नहीं जान, परमेश्वर हमारा स्वर्ग में ले जाही। कौन? यीशु मसीह। द्वार में हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, योना के किताब 10 अध्याय में वो बोले। हालेलुया। हालेलुया। अब ये बात ला तुम जान, उद्धार दी यीशु मसीह, मुक्ति दिला यीशु मसीह, चंगा करी यीशु मसीह, तुमन के विपत्ति ला दूर करी यीशु मसीह। अब ये बात ला तुम जान कर, यस। तब विश्वास करही और जे बपतिस्मा लेही तेकर उद्धार होई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अब जब विश्वास नहीं करही वो प्रभु के वचन ला, वो बात ला, वो हम दोषी ठहराया जाही। आमीन। अच्छा से पढ़ो, पढ़ो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु के बाद ला, अब जान दरा, अब कौन कौन विश्वास करत है? अगर विश्वास करत है तो तुम्हारा बपतिस्मा ले पड़ी, और जे दिन बपतिस्मा लेगे तो पाप के जो बंधन हवे ना वो टूटे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जे विश्वास नहीं करही ओकर रास्ता में नहीं चली, ओकर पाप खत्म होबे नहीं करे, वो पापी से रही, यस। वो पापी से रही। हालेलुया। हालेलुया। मैं 10,000 के सामान भी साके लाया हूँ दुकान ले, उधारी में नाम लिखा गया, अब बोला मैं पैसा देते नहीं हूँ तो नाम कटने वाला नहीं है, वो उम्र लगा है छुटाने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब मैं प्रश्नों करके और जाकर पैसा वापस कर, हाँ, 3 दिन हुआ अपन गाड़ी ले मोर नाम काठी, अमोर कर्जा हा उतर ही और छुटा ही। हालेलुया। हालेलुया। तो पाप तो हमन कर जा रहे हैं, यस। तो जब तक हमन विश्वास करके ओकर लहू में हमन धुलबो नहीं, तब तक हमन के पाप हम मिटने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो हमन ला ओकर लहू से धुले के बहुत जरूरत है। यस। हाँ,
पापा कठी और हमन के जीवन में फिर ओकर आत्मा का कार्य कर समझ में आता हालेलुया हालेलुया